बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही डिलीशियस एग की रेसिपी, जो कि आप ढाबा स्टाइल में घर में बासानी बना सकते हैं कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो बहुत ही कम वक्त में अगर आप लोगों को आसानी से कुछ रेसिपी बनानी हो तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो उसको थम्स अप देना मत भूलिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बोल ले लिया है, जिसके अंदर हम डालेंगे 2 अदद अंडे। तो मैंने यहाँ पे 2 अदद अंडे शामिल कर दिए हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे हस्बे ज़रूरत नमक और हस्बे ज़रूरत काली मिर्च। तो यहाँ हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर दिया है और हाफ़ टी स्पून ही इसमें काली मिर्च शामिल कर देंगे हम। तो काली मिर्च के बजाय पिसी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। अब इसमें मैंने शामिल कर दिया है बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब तमाम चीज़ों को डाल के बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और फेंट लेंगे अंडों को। तो यहाँ पे अंडों को मैंने फेंट लिया है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे एक खुली वेसल ले ली है, जिसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा तेल। तो तकरीबन 1/4 कप के करीब ऑयल मैंने शामिल कर दिया है। इसको स्लाइटली गर्म कर देंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे इस तैयार किए हुए ऑमलेट को। और इसको हमने एक सिंपल सा ऑमलेट बनाना है। तो यहाँ पे मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसको कुक कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए अंडा हमारा स्लाइटली पक चुका है। इस स्टेज के ऊपर इसको हम अलट पलट करते हुए तोड़ते हुए पका लेंगे और यहाँ पे ये रेडी हो चुका है। तो इसको अब हम निकाल देते हैं। अब इस तैयार किए हुए ऑमलेट को निकाल के हम साइड में कर देते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में सेम पॉट के अंदर हम डालेंगे आधा कप ऑयल। ऑयल को हम स्लाइटली गर्म कर लेंगे और इसमें हम शामिल कर देंगे आधा कप बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज, जो कि एक मीडियम साइज़ की प्याज थी, जिसको मैंने इस तरह से काट लिया है। अब इस प्याज के साथ ही हम शामिल कर देंगे इसके अंदर एक अदद हरी मिर्च और यहाँ पे एक अदद छोटी सी लाल वाली मिर्च थी, जिसको मैंने शामिल कर दिया है। इसको डाल के हम सौटे कर लेंगे। तो यहाँ पे फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है। मीडियम फ्लेम पे हम इसको सौटे कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्याज हमारी सौटे हो चुकी है। इस स्टेज के ऊपर हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा शामिल किया है। ज़ीरा डालने के बाद इसको चंद सेकंड के लिए कुक करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। और इस स्टेज के ऊपर साथ ही अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 2 अदद टमाटर। तो 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने ले लिए थे, जिसको बॉयल कर लेने के बाद छिलका उतार दिया था और इस तरह से रफली बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। इसको डाल के भी मिक्स कर लेंगे हम और चंद सेकेंड्स के लिए इसको पका लेंगे। अब यहाँ पे टमाटर हमारे बहुत अच्छी तरीके से भुन चुके हैं। इस स्टेज के ऊपर तेल जब सेपरेट हो गया है तो हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं। तो नमक जाएगा इसमें हस्बे ज़रूरत, धनिया पाउडर जाएगा इसमें 1 टीस्पून, साथ ही शामिल करेंगे हम हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर हम इसमें शामिल कर देंगे हाफ़ टी स्पून ही, और थोड़ा सा मैं गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ। तो 1/4 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। और यहाँ पे लहसुन का पेस्ट जाएगा इसमें हाफ़ टी स्पून, अदरक का पेस्ट जाएगा हाफ़ टी स्पून। अब तमाम चीज़ों को डाल के बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, भून लेंगे हम। तो मसालों को हमने इतना पकाना है कि ये बहुत अच्छी तरीके से भुन जाए और इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मसाले को मैंने इतना भून लिया है कि तेल सेपरेट हो गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम पानी शामिल करेंगे। तो 1/4 कप मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है और इसको डाल के भी मिक्स कर लेंगे और इसको मज़ीद हम कुक करेंगे। तो बेसिकली मसाला जो है वो बहुत अच्छी तरीके से भुन जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मसाला हमारा भुन चुका है। इस स्टेज के ऊपर हम डालेंगे इसके अंदर मटर, जो कि जाएगी आधा कप। ये फ्रोज़न मटर है मेरे पास फ्रिज की रखी हुई। अब इस मसाले को मटर के साथ हम भून लेंगे। इतना भूनेंगे कि मसाला बिल्कुल आपस में लिपट जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी मटर बहुत अच्छी तरीके से भुन चुकी है, लेकिन अभी ये गली नहीं है। तो यहाँ पे गलाने के लिए मटर को मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया है। अब हम इसको कवर करके पकाएंगे तकरीबन 8 से 9 मिनट के लिए, ताकि मटर हमारी गल सके। अब यहाँ पे मटर को मैंने गला लिया है 8 से 9 मिनट के लिए। तो इसको भून लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखें तेल सेपरेट हो गया है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि मसाला हमारा लगे नहीं। इस स्टेज के ऊपर मज़ीद हम इसको कुक करेंगे। तो यहाँ पे 5 से 6 मिनट इसको कुक कर लिया है बगैर ढके। तो इस स्टेज पे हम डाल देंगे इसके अंदर तैयार किया हुआ ऑमलेट और ऑमलेट डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे फ्लेम को हमने मीडियम टू हाई रखना है। डालने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से कर लेंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद इसमें शामिल करेंगे 4 अदद हार्ड बॉयल अंडे, जिसको मैंने 4 हिस्सों में काट लिया था इस तरीके से। और यहाँ पे हम इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे और इस स्टेज के ऊपर हम शामिल कर देंगे इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इस रेसिपी को आप लोग कहाँ से मेरी वॉच कर रहे हैं, अपनी प्रेफरेंस कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर दिया कीजिए। और यहाँ पे मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल लिया है। तो इसको मैंने मिक्स कर लिया है हल्के हाथों से। इस स्टेज के ऊपर थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च शामिल कर देंगे और बस हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो इसको आप सर्व कीजिए चपाती के साथ, नान के साथ।
तो यहाँ पे ये हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है। अब चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे और इसको हम डिश आउट कर लेंगे। तो रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन मिलने के लिए बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।